Assalamualaikum, वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग ऑन माय यूट्यूब चैनल मरियम्स लाइफस्टाइल। तो जनाब, मैं आपको ये बता रही थी कि गर्मी की सिचुएशंस कम नहीं हो रही हैं। गर्मी तो अपने उरूज पे हो गई। जिस तरह के आपको याद होगा जून जुलाई वाला जो हमारा था और एक गर्मी की लहर आई थी, तो जिस तरह उस वक्त एक हीट वेव्स आई थी, लोगों की हालत बुरी हो गई थी, तो इस वक्त भी वही कुछ सिचुएशंस हो चुकी हैं। कुछ नहीं हो रहा, कितना एसी चलाएं और बिलों ने और अज़ाब किया हुआ है। एसी ना चलाने पे इतना बिल है, तो एसी चलाने पे तो क़यामत आ जानी है। फिर भी लेकिन अब इतनी मेहनत करते हैं तो अपने आप को थोड़ी देर के लिए सुकून तो देना बनता है, तो इसलिए रात में तो लाजमी थोड़ी देर के लिए चलता है। मैं जानती हूँ कि मैं एक आपकी क्लास ऐसी है जो इवन एक छोटा पंखा भी अफोर्ड बड़ी मुश्किल से करती है, लेकिन इतनी गर्मी है, यकीन करें। मुझे सबसे ज़्यादा जो तरस आता है ना, वो गरीब आवाम का आता है, जो बिल्कुल लोअर क्लास है। उस पे खुदारा कुछ रहम कीजिए। 30,000 35,000 कमाने वालों के लिए ये गर्मी एक मौत की दावत बन गई है। अगर वो पंखा भी ना चलाएं तो क्या चलाएं। तो प्लीज़ आप सबसे मेरी गुजारिश है कि गवर्नमेंट से अपील कीजिए, बल्कि मैं ख़ुद अपील करती हूँ कि बिलों की तरफ थोड़ी सी तवज्जो दीजिए। ख़ासतौर पे बिजली के बिल उन्होंने जान ली हुई है। लोग जो है परेशान आए हुए हैं, अपने घर का राशन डलवाएं या आपके बिजली के बिल भरें, तो प्लीज़ उस तरफ तवज्जो दीजिए। गरीब तबका बहुत सफ़र कर रहा है। इवन आपका अपर मिडिल क्लास जो है, तो वो भी कोई खुशी से ये सब नहीं कर रही है। अपने बहुत सारे खर्चे रोक के, जिसमें हम भी आते हैं, अपने बहुत सारे खर्चे रोक के, जिसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, वो खर्चे रोक के हम बिजली के बिल के लिए सबसे पहले पैसे, जब सैलरी आती है ना, तो उसमें सबसे पहला हिस्सा जो होता है आप बिल का निकाल के रख देते हैं और उस वक्त तक वेट करते रहते हैं अल्लाह मियाँ बिजली का बिल आ जाए। और जब हमने निकाल के अलग किया ना, क्या पता अल्लाह मियाँ उसमें से इसका का बच जाए, लेकिन ऊपर डालने ही पड़ते हैं, यकीन कीजिए उसमें से कम ही नहीं होती है। इवन गैस, चलो गैस फिर आपकी जो है आती तो है नहीं, एक टाइम है, गैस का भी एक टाइम है। हमारे यहाँ बड़ी मुश्किलात का सामना है कि अगर आपके यहाँ कोई ज़रूरत पड़ जाए रात में किसी वक्त, तो आपके पास गैस नहीं है, आपको अपना अलग से सिलेंडर का कोई इंतज़ाम करना है या कुछ भी करना है, वो आपने अपना खुद देखना है। गैस में वो भी चलता है, लेकिन यहाँ तो लाइट अगर है भी तो उसका बिल इतना है, और जहाँ इतनी पूरे पूरे दिन की लोड शेडिंग है वहाँ भी बिल उतना ही है, तो फिर क्या फ़ायदा है। प्लीज़ गवर्नमेंट, प्लीज़ जो है इस तरफ तवज्जो दीजिए। और इसमें आप ही की वाह होगी अगर आप लोग इस तरफ तवज्जो देते हैं, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा है कि मैं आपको बता नहीं सकती, बिल्कुल नहीं बता सकते। अच्छा, तो कुछ सीरियस गुफ्तगू के बाद मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि बहुत दिन से जो मुझे सब कहते भाई तुम्हारे वार्डरोब में कमी आ रही है, कपड़े लो अपने लिए, सबके कहने पे, हाँ मैंने अपने दिल से दी, लेकिन सबके ज़्यादा कहने पे, मेरी अम्मा, मेरे घर में जितने भी लोग हैं वो कह रहे थे कि भाई कपड़े बनाओ अपने, बुरी बात है। तो मैंने अभी 2 ऑर्डर किए हैं और एक ऑर्डर जो है वो मेरा आने वाला है, एक मैंने अपनी अम्मा के लिए किया है, तो जो है वो भी आपके साथ शेयर करूँगी जब वो आ जाएगा। फ़िलहाल जो मेरा ऑर्डर आया है वो मैं आपको ज़रूर शेयर कर देती हूँ। तो ये जो है ना, ये 2 सूट्स मैंने मंगवाए थे। एक ये बिल्कुल शॉकिंग पिंक है जो दिस इज़ माय फेवरेट कलर। मतलब मैं ये 10 चीज़ों में पड़ा हुआ होगा, 10 कलर्स में पड़ा हुआ होगा अलग, तो मैं इसको चूज़ करूँगी। तो दिस इज़ माय मोस्ट फेवरेट कलर। ये मैंने एक सूट ऑर्डर किया था, ब्रांड है इसका लग्जूरियस ब्रांड से मैंने ऑर्डर किया था। ये ट्राउज़र, ये 2 पीस आया है मेरे पास, ट्राउज़र, नॉर्मल ट्राउज़र जो होता है एक, और ये आई है शर्ट इसकी। और ये देखें, ये अच्छी एम्ब्रॉयडरी इसके ऊपर, दामन पे भी इन्होंने दी हुई है, एम्ब्रॉयडरी है, इट्स नॉट पेंटिंग और इट्स नॉट प्रिंट, ये कढ़ाई है, एम्ब्रॉयडरी है। कलर बहुत खूबसूरत है, ज़ख्मी कलर है एकदम और एक मैंने ये ऑर्डर किया है, ये कलर बहुत दिन हो गए थे मैंने नहीं पहना था। ये कुछ मस्टर्ड है, कुछ क्या, ये है ही मस्टर्ड कलर, और ये भी 2 पीस है। ये इस तरह का है और इसके ऊपर लेस वर्क है
ये लेस वर्क है और इसके ऊपर ये छोटी छोटी प्लीट्स भी डली हुई हैं। अगर मैं करीब से थोड़ा सा दिखाऊं तो ये प्लीट्स है, ये लेस है और ये दोनों तरफ है। इसकी स्लीव्स पे भी ये लेस वर्क काम हुआ हुआ है। अच्छा डिसेंट सा है, ऑफिस जाने के लिए ये बहुत अच्छा है। और ये जो हमारा ओट्स बना के किसी ने रखा हुआ है जो अभी खाया जाएगा, तो आप कंसंट्रेट करें मेरे ड्रेसेस पे। ये इसका शर्ट है, फुल लेंथ है इसकी, और ये इसका ट्राउज़र है। मैं आपको इसके प्राइस अच्छा हाँ ट्राउज़र हाँ नहीं प्लेन है, ट्राउज़र प्लेन है। मैं आपको इसके प्राइस इसलिए नहीं बताऊंगी क्योंकि आप इसकी वेबसाइट खुद सर्च कीजिए, खुद जाइए और आराम से इसका मिल जाएगा। मैं आपको ब्रांड नेम बता देती हूँ, लग्जूरियस एक्सट्रीम फैशन। ये आप ख़ुद फेसबुक पे आपको मिल जाएगा ये पेज, ये आप जाके विज़िट करें और जो है अपनी पसंद के ऑर्डर्स करें। बहुत रीज़नेबल ब्रांड है और आपको मज़े से जो आपके डेली वेयर के ड्रेसेस हैं, जो आपको फॉर्मल भी है, ऑफिस वेयर है, तो आपको ये मिल जाएंगे। आप इसको वहाँ से ले सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं। मैंने ये ब्रांड ये तीसरी दफ़ा है जो मैंने ये ट्राई किया है, थर्ड टाइम, तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। तो हो सकता है आपको भी अच्छा लगे। आप विज़िट करें इनका पेज और अपने लिए भी कुछ ऑर्डर अगर करना चाहें तो करें। मेरी तरफ़ से 100% रिकमेंडेड। आईब्रोज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हुई हैं और बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही हैं, तो ये बनवा के आते हैं, फिर आपसे बात करते हैं। शक्ल ज़रा दुरुस्त करवाते हैं। सो मंजिल की तरफ गामज़न, और ये काम करवा के बस जल्दी जल्दी आते हैं क्योंकि भाई ये काम भी अपनी जगह ज़रूरी होते हैं। फिर आके आई विल जस्ट मेक डिश, बहुत ही इजी रेसिपी है मिक्स वेजिटेबल की, सो आई विल डेफिनेटली शेयर विद यू गाइस एज वेल। तो चलते हैं, फ़िलहाल जो है ड्राइविंग करते वक्त नो एनी वीडियो शेड्यूल। सो आई हैव डन विद माई आईब्रोज़ और शक्ल निकल के आ जाती है यार, इतना इफ़ेक्ट पड़ता है सिर्फ एक आपकी आईब्रोज़ अच्छी बनी हुई हो। और यही अगर आईब्रोज़ आपकी बुरी बन जाए ना तो आपका पूरा बूथा ख़राब हो जाता है, आप किसी को शक्ल दिखाने के काबिल नहीं रहते। तो एक मुझे बंदी अच्छी मिल गई है, तो आप भी कोशिश करें कि जिसका एक हाथ अच्छा लग जाए ना आपके आईब्रोज़ पे, आप उसी से बनवाएं, उसी से अपनी सारी सर्विसेज करवाएं। ये जो स्पेशली आईब्रोज़ और ये अपर लिप शपर लिप होते हैं, तो मेरी तो आई हैव डन विद दैट, क्योंकि कल ऑफ़िस है और ऑफ़िस में ऐसे हवन्नक बन के मैं नहीं जा सकती कम अज़ कम। तो चलें अब आपसे घर जाके बात होती है। हाँ मैं रुकी भी यहाँ क्यों हूँ बता तो दूँ ज़रा। मेरे घर वालों की जो फरमाइश है वो है चाय की, तो हम होटल पे ढाबे पे रुके हुए हैं चाय के लिए। चाय पी के फिर घर जाते हैं, फिर मुलाकात करते हैं आपसे। तो मैं आके जल्दी रेडी कर रही थी और मैं भूल ही गई, वो वाला फ़र्स्ट जो स्टेप था वो मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया। मैंने इसमें लहसुन के छोटे छोटे पीसेस करके उसको गोल्डन ब्राउन करा, और गोल्डन ब्राउन करने के बाद मैंने इसमें टमाटर डाल दिए इसको टेंडर करने के लिए, मतलब बिल्कुल नरम हो जाए टमाटर, तब तक का हमने इसका वेट करना है। तो बस ये हो जाए तो फिर थर्ड स्टेप मैं आपसे शेयर करती हूँ। स्टेप मैंने ये आलू छोटे छोटे क्यूब्स में काटे हुए थे, ये डाल दिए। ये डालने के बाद आपने छोटी छोटी गाजरें काट के रखी हुई थी, ये डाल देनी है। और इसके बाद जो है हमने मटर छील के रखे हुए थे, ये डाल देना है। ये सारा फ्रेश वेजिटेबल्स आपने ये करनी है और ये इतना टेस्टी बनती हैं एंड इट्स माय फेवरेट। कोई चीज़ मुझे जो अपने हाथ की बनी हुई अच्छी लगती है, उनमें से ये एक डिश है। मेरी अम्मा भी पीछे से बोल रही हैं, उनमें से ये एक डिश है जो मुझे और मेरे तमाम घर वालों को शायद, है ना, अच्छी लगती है मम्मा? हाँ बहुत बहुत देखा, प्रूफ भी मिल गया, सबको बहुत अच्छी लगती है।
तो ये जो है ये बड़े मज़े की। अब मैं आपको बताती हूँ इसमें क्या क्या स्पाइसेस डलेंगी। मैंने आपको सब बता दिया। आपको गार्लिक जो है वो छोटा छोटा आपने काट के उसको गोल्डन ब्राउन करना है। उसके बाद आपने टमाटर जो है वो गल जाने तक, जब तक वो टेंडर ना हो जाए, जब तक आपने वो करना है, उसको रख के पकाना है। उसके बाद आपने अपनी सारी वेजीज़ जो हैं ये इसके अंदर डाल देनी है। इतनी खूबसूरत कलर आएगा। और अब मैं आपको बताती हूँ क्या क्या स्पाइसेस डलेंगे। तो इट्स टर्न टू ऐड सम स्पाइसेस जो आपके घर में, हर घर में, मैं कहती हूँ हर घर में अवेलेबल है। टर्मरिक पाउडर मीन्स हल्दी, शुद्ध देसी उर्दू हल्दी। और यह आपको अपनी अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट डालनी है। देखिए मैं आपको कभी भी क्वांटिटीज़ शेयर नहीं करती, क्योंकि आपको पता है कि मैं अपनी कुकिंग का कोई, मैं अगर आप लोग रिकमेंड करेंगे तो कुकिंग चैनल स्टार्ट कर लूँगी, लेकिन फ़िलहाल जो है ये मैं अपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट डालती हूँ। मैंने अभी हल्दी डाल दी है। नाउ some salt. This is also according to your own taste. ये आपको अपने अकॉर्डिंग डालना है, क्योंकि नमक तो कम ज़्यादा ये सब अपने हिसाब से जानते हैं। इसके बाद अगर आपको तेज़ मिर्ची पसंद है, तीखा पसंद है, तो आपने ये चिली फ्लेक्स डालने हल्के से। वैसे चिली फ्लेक्स का अपना एक टेस्ट होता है, आप माने ना माने। आई ऑलवेज लव द चिली फ्लेक्स टेस्ट। इसका एक अपना जायका होता है, आप कभी डाल के देखिएगा। और ये तो हर खाने की जान लाल मिर्च पाउडर, जितना आपने डालना है, जितना आपको मिर्ची पसंद है उतना। और दिस इज़ ऑल अबाउट द स्पाइसेस। कुछ और एक्स्ट्रा नहीं डालना आपने, और डाल के खूब मज़े से इसको हिला देना है और दम पे रख देना है। ये सारा मिक्स करने के बाद, अच्छा एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ, मेरी अम्मा जो है ना ये खटखट करने से बड़ा परेशान होती है, इसके बगैर चारा नहीं होता मेरा। अच्छा मैं आपको एक और बात बताऊं, ये जो ये है ना ये कम ज़्यादा भी हो सकता है। अभी तो मैंने ये डाल दिया है, अभी थोड़ा सा ये दम पे लग जाए, इसके बाद मैं फिर देखूंगी कि ये इसमें ये स्पाइसेस सही हैं कि नहीं है। मैं थोड़ा सा चख के देखूंगी, मज़ीद मैं इसके अंदर और डाल सकती हूँ। तो ये चीज़ एक वक्त में या एक वो बताने का नहीं होता है, ये तो आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग होता है। क्या पता अभी जो मैंने डाला है वो थोड़े से दम पे लगने के बाद थोड़ा सा और चाहिए हो तो मैं इसमें ऐड कर सकती हूँ। तो ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता, हमेशा याद रखिएगा। हरा धनिया मैंने अलग से काट के रखा हुआ है, जो कि मैं बिल्कुल आखिर में जब दम लगाऊंगी। अभी तो ये गल रही हैं, ये जो है ये नरम हो रही हैं, ये पक रही हैं। हाँ गल रही हैं, सही बोला है मैंने। सब्जियां जो हैं ये गलने के लिए मैंने रख दी हैं, ताकि ये नरम पड़ जाएं, पक जाएं। इसके बाद जब मैं आखिरी का दम लगाऊंगी तो ये मैंने हरा धनिया काट के अलग से रखा हुआ है ये, प्लस अभी मैं इसमें मिर्चें भी काटती हूँ छोटी छोटी बारीक। तो हरी मिर्च का तो आपको टेस्ट पता है, वो बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। तो हरी मिर्च और हरा धनिया का टेस्ट जो है ये दम के साथ वाह 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 वाह, ये चार चांद लगाएगा आपकी मिक्स सब्ज़ी को। तो आज की यही स्पेशल मेरी रेसिपी थी, झटपट वाली। आपने देखा मैं पूरा दिन बिज़ी रही, और उसके बाद जो है मैं आई और मैंने फटाफट से ये काम किया है। तो अब इसको फाइनल लुक देके वो भी देखेंगे। अभी फ़िलहाल मैं दम भी लगाऊंगी, तब भी मैं आपको दिखाऊंगी। ऑलमोस्ट पूरी माशाल्लाह से पक चुकी हुई है फाइनली। मैं इसमें लगा रही हूँ ये हरा धनिया और हरी मिर्चों का दम। और मैं आपको एक बात बता दूं, आपको मैंने नहीं दिखाया, लेकिन बीच में मैंने जो है वो खोल के देखा, टेस्ट किया, और उसमें नमक कम लगा मुझे, तो मैंने इसमें और ऐड किया। जिस तरह मैंने आपको पहले गाइड किया था कि कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, अगर कम और ज़्यादा हो जाता है तो आप इसको चेक कर सकते हैं। ज़्यादा का तो कुछ मैं आपको नहीं बता सकती, लेकिन कम अगर हो जाए तो आप इसमें और ऐड अप कर सकते हैं। अब मज़ीद मैंने 5 मिनट के लिए इसको ढक के दम लगा दिया है, and it will be ready inshallah ta'ala within 5 minutes. Then I'll just share the final look of this
न्यू माय न्यू मिक्स सब्ज़ी रेसिपी विद यू ऑल गाइस। या अल्लाह मियाँ, माशाल्लाह माशाल्लाह, इतना कोई प्यारी कलरफुल सब्ज़ी लग रही है। और मैं आपको बताऊँ, इतना मैं इसलिए नहीं कह रही कि मैंने बनाया, तो मैं आपको बता रही हूँ, इतनी प्यारी कोई खुशबू आ रही है कि बस भूख जो है ना अपने उरूज पे पहुँच गई। और फिर वो हरा धनिया और हरी मिर्च का वो जो आपको बघार लगता है ना, बघार नहीं दम लगता है, तो उसने जो है ना इसके अंदर जान डाल दी है। नाउ इट्स टाइम टू डिश आउट द डिश। तो ये जो है वो मैं निकाल रही हूँ इसके अंदर, ताकि आप ज़रा इसका लुक भी तो चेक करें। मैं इसको जब निकालूँगी ना तो फिर आप देखिए, ओह माशाल्लाह, वो गाजर और आलू और मटर का कलर निकल के आया है ना। इट्स ऑसम ऑसम ऑसम। ओह, और मेरी आवाज़ें सुन के घर के सब लोग किचन में आ गए हैं। ये देखें, दिस इज़ द फाइनल लुक। माय गॉड। चले, मैं अब आपको खिला तो नहीं सकती हूँ, लेकिन ये ज़रूर कह सकती हूँ कि यू ऑल हैव टू ट्राई इट एट योर होम, और फिर मुझे अपने कमेंट्स शेयर कीजिएगा कि आपके घर में कैसी बनी। जी जनाब, तो हमने खाना शाना खा लिया, बहुत मज़े का बना था यार। मैं ये सब इसलिए नहीं कह रही हूँ कि मैंने बनाया था और मैं अपने मुँह या मिट्टू बन रही हूँ, लेकिन रियली ट्रस्ट मी, बहुत मज़े की बनी थी और बड़ा मज़ा आया खाने में। इतनी गर्मी में ना गोश्त भी आपका दिल नहीं करता है ज़्यादा खाने का। और आप हालत देखिए, मैं थोड़ी देर के लिए बस ऐसे बैठी हूँ और वो जो है वो शुरू हो जाता है। गई थी, आपको पता है, आईब्रोज बनवाने के लिए, तो क्या हुआ, तो आपको बन गई वो बन। हाँ हाँ, मुझे चाहिए, मैं बताती हूँ। तो जो है तो मैंने गीले बाल ऐसे ही बांध लिए थे। मैं जो आपको एक और बात शेयर करने वाली थी वो ये कि आपने मुझसे सुना होगा कि भाई वर्कआउट कीजिए, मैं कर रही हूँ, मेरे साथ फॉलो कीजिए, जो मैंने आपको स्टेप्स बताए थे। बिलीव मी एंड ट्रस्ट मी, मैं वही स्टेप्स फॉलो कर रही हूँ। और मज़ीद यूट्यूब से देख देख के मैं चीज़ें देख रही हूँ। मैं अब एक चीज़ हमें फैसिलिटी मिली हुई है ना, तो हम इसको क्यों नहीं अवेल करें। तो मैं वो कर रही हूँ, फेस एक्सरसाइजेस कर रही हूँ, एंड फाइनली आई हैव लॉस्ट 2 kgs. Yes, this is a very big achievement and I must appreciate myself कि हाँ भाई, अगर मैंने कोई चीज़ डिसाइड की ना तो मैंने उसको किया। तो जो है आप ये सारी चीज़ें कीजिए, आपको पता है खुद से फ़र्क महसूस होगा और मज़ा आएगा जब आपके कपड़े लूज़ होंगे ना। मेरे कपड़े लूज़ हुए तो मुझे पता चला, आपको याद होगा मैंने आपसे कहा था कि ये आपको एकदम मैजिक नहीं हो जाने वाला, आपको स्लोली ग्रेजुअली पता चलेगा, इंचेस में आप लूज़ करेंगे, आपको मज़ा आएगा। तो बिल्कुल वही सेम सिचुएशन मेरे साथ हुई और मैंने ग्रेजुअली इंचेस में लूज़ करने के बाद फाइनली 2 kgs रिड्यूस कर लिया। मैं अपना वेट लॉस ड्रिंक भी साथ साथ लेती हूँ डेली, बग़ैर किसी नागे के। अगर मैं कोई काम भूल भी जाती हूँ और अगर मुझे रात भी हो जाती है ना, तो मैं उसको रात सोने से पहले ले लेती हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा एक रेगुलरिटी थी, मैंने एक दिल लगा के फोकस्ड हो के एक चीज़ को किया और अल्हम्दुलिल्लाह आई गॉट द रिज़ल्ट्स। तो यही मेरा आज का मैसेज भी था आप लोगों को कि अगर आप चाहते हैं ना, अगर इफ़ यू आर डिटरमाइंड कि हमें करना ही करना है वेट लूज़, तो आप कीजिए। और योगा और वर्कआउट के लिए मैं आपको इसलिए बहुत ज़्यादा इंसिस्ट करती हूँ कि इससे पता है आप एक्टिव रहते हैं, आपके फेस के लिए, आपकी स्किन के लिए, आपके ब्लड सर्कुलेशन के लिए, हर चीज़ के लिए योगा और वर्कआउट ज़रूरी होता है। तो उसको अपनी डेली रूटीन में शामिल कीजिए। गर्मी बहुत हो रही है, बहुत पानी पीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए। बल्कि अपने साथ कहीं पे भी अगर आप बाहर भी निकल रहे हैं तो एक बॉटल कैरी कीजिए, पानी को साथ रखिए और पानी की कमी नहीं होने दीजिए। तो यही सब मैंने चीज़ें फॉलो की और मैं आपको यही एडवाइस करूँगी। मैं आपको देखिए, मैं सिर्फ आपको एडवाइस कर सकती हूँ, मैं आपको अपने रिज़ल्ट शो कर सकती हूँ।
तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने इंथुजियास्टिक हैं अपना वेट लूज़ करने के लिए, एक्टिव रहने के लिए। आपके मूड जो है ना वो स्विंग्स ख़त्म हो जाएंगे। वो जो आपको बार बार तेज़ तेज़ गुस्सा आता है वो आप काम होना सीखेंगे। आपको योगा के आसन्स पता चलेंगे तो आपको जो है मज़ा आएगा। आप रिलीफ फील करेंगे। तो ये तो थी चलें ज्ञान मुफ्त का और जो मैंने आपको बोला है ना पानी पीजिए, अपने आप को डिहाइड्रेटेड मत होने दीजिए। आपको पता है इतनी गर्मी, इतनी शदीद गर्मी है और इतनी बीमारियां फैल रही हैं। पिछले हफ्ते हमारे प्लान्स थे, हमने कैंसिल किया है। इस हफ्ते हमारे प्लान्स थे, हमने कैंसिल किए। इवन आज संडे की दोपहर का हमारा इनविटेशन था, एक तकरीब थी छोटी सी, उसको हमने कैंसिल किया कि नहीं हम नहीं जा सकते इतनी गर्मी में। बच्चे हैं, बड़े हैं, सब बीमार हो जाएंगे इतनी गर्मी में। आप लोगों से मिलेंगे, आप बैठेंगे, पता नहीं आपको कोई चीज़ सूट करती है नहीं करती है। 10,000 जर्म्स फैल रहे हैं, इतनी शदीद गर्मी है, बीपी लो हो रहे हैं, आपके साथ बुज़ुर्ग हैं, आपके साथ बच्चे हैं। तो आप भाई सेहत से ज़्यादा कोई चीज़ नहीं है। तो मैंने ये सारी चीज़ें कैंसिल की हैं। इंशाल्लाह कुछ ही दिन है, अक्टूबर एंड होने वाला है। एंड आई होप, आज मैं अपनी अम्मा से डिस्कस कर रही थी कि जो मैंने डिसाइड किया हुआ है ना, इस दफ़ा जो है सर्दियों को मैं वेस्ट नहीं करूँगी। मैंने सर्दियों को इतना कोई इन्जॉय करना है, इतना कोई बाहर जाना है, इतना मैंने घर में बैठना ही नहीं है ना। मैं बस अपने डेली जो रूटीन के काम है वो करके मैं फुल एंजॉय करूँगी। मैं अपने ऊपर हावी नहीं होने दूँगी सर्दी को। मैंने इतना सफ़र किया है इस साल गर्मियों में, तो मैंने फुल एंजॉय इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो मैं फुल एंजॉय करूँगी। आप लोगों के साथ रहूँगी, ब्लॉगिंग करूँगी। ब्लॉगिंग मेरी इफेक्टेड हुई है इन गर्मियों में, मुझसे नहीं होती थी, बिलीव मी मुझसे नहीं होती थी। ये भी मैंने कहा नहीं, आपको आपके साथ चिट चैट तो करनी है ना, अपडेट्स तो देनी है आपको, आपसे कीप इन टच रहना है। तो ये तो करना पड़ेगा कि मैं कम से कम अगर मैं वर्किंग डेज़ में नहीं कर रही हूँ तो वीकेंड्स पे करूँ आपके साथ बातें, आपसे कनेक्टेड रहूँ। तो बस यही सारी चीज़ें हैं। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करें और घर वालों के साथ टाइम स्पेंड करें। गर्मियाँ हैं तो गर्मियों को चले बाहर नहीं निकल सकते तो घर में कोई ना कोई इंडोर एक्टिविटी निकालें, उस पर वर्कआउट करें। अगर आप बाहर शॉपिंग पे नहीं, मैं तो रिकमेंड नहीं करूँगी कि इतनी गर्मियों में बाहर निकल के आप शॉपिंग करें। आप ऑनलाइन शॉपिंग करें, सेल्स देखिए कहाँ कहाँ कौन से पेजेस पे लगे हुए हैं। मैंने आपको कल एक आइडिया दिया था, बल्कि इसी ब्लॉग में आप जो है पीछे मेरे देखेंगे तो मैंने आपको एक पेज बताया था जहाँ से मैंने अभी रिसेंटली शॉप किया है और 2-3 दफ़ा कर चुकी हूँ। अगर आप चाहें तो वहाँ का, और ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है कि मैं आपको अपना सेल्फ एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग कीजिए, देखिए कि कहाँ कहाँ आपको डिस्काउंट्स मिल रहे हैं। मैं यही करती हूँ, मैं बाहर नहीं निकल रही ना आजकल इतनी शदीद गर्मी में। मुझे अच्छा मेरे साथ प्रॉब्लम्स भी हैं ना कि मैं जो हूँ ना इधर देखती ना उधर देखती, धड़ से मेरा बीपी लो होता है, मैं बेहोश हो जाती हूँ। तो मुझे बहुत एहतियात करनी पड़ती है कि तो ये सारी चीज़ें हैं। मेरा बीपी एकदम से एक्सट्रीम लो होता है और मैं बस बेहोश हो जाती हूँ। इसीलिए मैं रमज़ानों में रोज़े की हालत में इतना ज़्यादा नहीं करती। अगर कुछ चाहिए भी होता है तो रोज़े के बाद कोशिश करती हूँ कि करूँ, या रमज़ानों से पहले अपनी शॉपिंग करके डन कर दूँ। ये बहुत दफ़ा हो चुका है मेरे साथ। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा और मुझे आपके प्यार की बहुत ज़रूरत है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको जस्ट गिव इट थम्स अप और बेल आइकन को हिट कीजिएगा ताकि आपको मेरे नोटिफिकेशन जब भी मेरी कोई वीडियो आए तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें और रिकमेंड करें दूसरों को भी कि वो इसको सब्सक्राइब करें। मैं और ज़्यादा क्या करूँ, मैं बस आपको यही पैगाम देना चाहती हूँ कि अपना और अपने इर्द गिर्द रहने वाले सब लोगों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, सबसे हंस के बात करें, किसी का दिल मत दुखाएं और कोशिश करें कि आप जो है सबके लिए बेनिफिशियल हो।
किसी को नुकसान आपकी ज़ात से ना हो। और अगर आप किसी बात पे हर्ट भी हो रहे हैं तो आप खामोशी इख्तियार करें, क्योंकि जवाब देने से ना वो बात बढ़ेगी बढ़ेगी, ख़त्म नहीं होगी। तो अगर आपको कोई चीज़, कोई बात बुरी लग रही है, आप खामोशी से उस जगह से खामोश रह के साइड पे हो जाएं और सब कुछ अल्लाह में पे छोड़ दें। अल्लाह जाने और फिर वो बंदा जाने। मैं बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में मुझे हमेशा याद रखिएगा और टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।